महाकाली, जय महारुद्र, हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज से हम एक महाविद्याओं का क्रम शुरू करते हैं। आज से हम आपको 10 महाविद्याओं की 10 अद्भुत सिद्धियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उनके बीज मंत्र का जाप, उनके पंचाक्षरी, उनके दशाक्षरी, उनके नवाक्षरी मंत्र का जाप, किस साधक को महाविद्या साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किसकी करनी चाहिए, कुंडली विश्लेषण के आधार पर किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे प्रमुख ये है कि वो महाविद्याएं हैं जिसके चरणों में शिव पड़े हुए हैं, ठीक है। और जो महाकाली हैं, जो तारा हैं, उनकी अद्भुत शक्तियां हैं महाविद्याओं की। आप उन महाविद्याओं की शक्तियों को आप इस प्रकार तो नहीं से कुछ कर सकते हैं कि हम उनको साधने वाले हैं। जिनके चरणों में शिव पड़े हैं, आप उनको साध नहीं सकते हैं, ठीक है। जिनके जो क्रोध को धारण करती हैं, जिन्होंने अपने रक्त को ही स्वयं पिया है, आप उनको साध नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसी शक्तियों को आप साध नहीं सकते, अपनी कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। कृपा प्राप्ति हेतु ही आपको साधनाएं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञानवश महाकाली के बीज मंत्र का जाप करते करते इस तरह सोचने लगते हैं कि हमने काली को सिद्ध किया हुआ है, हम काली को साध रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके उनके मन भाव इस प्रकार के हैं, तो निश्चित रूप से ही आपको एक समय पर आप पागलपन की तरफ चले जाएंगे और आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। क्योंकि उस शक्ति जिसके चरणों में शिव पड़े हुए हैं, जो हाथों में खड्ग, चक्र, त्रिशूल धारण करती, त्रिदेवों को धारण करती है, वो उस साधना, उस देवी को, उस पराशक्ति, उस अद्भुत महाशक्ति महामाई को आप ये सोच रहे हैं कि आपने उसे सिद्ध किया हुआ है। ये केवल असंभव सी बातें हैं। आज देवी सिद्धियों के इस क्रम में पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, 10 महाविद्याएं हैं। किस महाविद्या को क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, क्या मार्ग है, क्या दक्षिण मार्गी हैं, कौन से वाम मार्गी हैं, किस प्रकार की साधनाएं इनकी करनी चाहिए। देखिए साधकों, 10 महाविद्याएं काली, तारा, खोड़सी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, भैरवी, बगलामुखी, मातंगी, कमला, इनको लेकर के एक हमने आपको श्लोक भी सुनाया है पीछे किसी वीडियो में। काली, तारा, महाविद्या, खोड़सी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च धूविद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कला कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। ये 10 महाविद्याएं हैं। और देखिए कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। वाम मार्गी एवं दक्षिण मार्गी दोनों वर्ग इन 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। तांत्रिक तो गायत्री 10 महाविद्याओं की उपासना में श्रेयस्कर होती हैं। गायत्री मंत्रानुसार 10 महाविद्याओं की साधना अगर आप करना चाहें तो मैं बता देता हूँ। हालांकि इस प्रकार के मंत्र ओपनली नहीं दिए जाते हैं, पर मैं आपको सब प्रदान करता हूँ कि गायत्री से संपुट महाविद्याओं के मंत्र, यह आपको प्रतिदिन की साधना के आधार पर मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। आज मैं आपको माता महाविद्या तारा की साधना देने वाला हूँ। तो तारा का, माता महाविद्या तारा का गायत्री तारा मंत्र मैं आपको प्रदान करता हूँ। ओम ताराय विद्महे महोग्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये तांत्रोक्त गायत्री है, तांत्रोक्त तारा महाविद्या गायत्री है। ये इस साधना करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस साधना को शुरू करना चाहते हैं, किसी भी महाविद्या को शुरू करना चाहते हैं, मैं आपसे सीधे सीधे चीज़ें बता दूं कि आप सामने फ़ोटो रखिए उनकी और आंख बंद करके उस फोटो को पहले देखिए, जी भर के देख लीजिए। फिर आंख बंद करके वो जो आपने देखा है, उनके चरणों की आभा, उनके चेहरे की ललाट की आभा, उनकी मुस्कान, उनका क्रोध अगर आपने देखा है, उस सभी चीज़ों को आप इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन पे लेकर जाइए उसको, और श्वास पर कंट्रोल करते हुए उनकी एक प्रतिमा अपने मन के मानस पटल पर बनाइए और उनकी वहाँ पर वो आप साधना कीजिए। आप उनके चरित्र, उनके शोभा की वर्णन कीजिए और उसको लेकर मगन हो जाइए। कितना अद्भुत वर्णन है ये माता महाविद्या का। देखिए, तारा सिद्धि कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। शुरू करते हैं। तारण करने वाली शक्ति को तारा कहा जाता है, अर्थात सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख, धन, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्ति ही तारा है। सिद्ध करने के ऊपर मत जाइएगा, कृपा प्राप्त करने हेतु जाइएगा तो बहुत सुख प्राप्त होगा। जिनकी अनुचरी खुद 100 लाख 32 लाख मंत्र जाप में संपूर्ण होती हैं, और ऐसे 5 से 6 बार आपको जाप करना होगा, यानी कुल मिलाकर के करोड़ों लक्ष्य आपको जाप करना होगा, तब आप उस देवी की मूल सिद्धि के पास पहुंच पाएंगे। फिर देवी की आपको पुरस्करण करना होगा। ये बहुत लंबी सिद्धियां हैं, इस प्रकार इनको आप साध नहीं सकते हैं। जीवन बीत जाएगा किसी एक महाविद्या के पीछे।
इसीलिए कह रहा हूँ कि आप केवल कृपा प्राप्ति हेतु के उद्देश्य से जाएंगे तो माता की बहुत कृपा प्राप्त होगी। बच्चे के ऊपर माता हमेशा कृपा प्रदान करती हैं, इसलिए कृपा प्राप्ति हेतु जाइएगा। ध्यान क्या है इनका? प्रत्यालीढ़ं पदां घोरां मुंडमाला विभूषितां खर्वां लंबोदरी भीमां व्याघ्रं चर्मावृतां करो नवयौगन संपन्ना पंचमुद्रा विभूषितां चतुर्भुजां लज्जिह्वां महाभीमां वरप्रदां खंगकर्त समायुक्तं सव्येतरभुजदयां कपालोत्पल संयुक्तं सव्यपाणिं युगान्वितां पिंगोग्रैकजटां ध्यायेन् मूलां वक्षाम्यां शितां ज्वालचित्ताबद्धगतां घोरद्रष्टां करालिनीं सावेश स्मेरवन्द्रा स्वयं लंकार विभूषितां विश्वव्यापक तोयान्तः श्वेतपद्मोरिपरिस्थितां अक्षोभ्यो देवी मूर्धन्य त्रिमूर्ति नागरूपधृक। यह माता तारा का ध्यान है। अगर आप इसको स्पष्ट रूप से नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप केवल आंख बंद करके, क्योंकि जटिल संस्कृत है ये, ठीक है, अगर आप इसे नहीं पढ़ पाते तो आंख बंद करके आप इस श्लोक मैंने जो बोले हैं उनका ही ध्यान कर लीजिए और उनके चित्र को मात्र देखते रहिए, उनके शोभा का, उनके चरणों की आभा का, उनके ललाट की आभा का। हालांकि ललाट में देखने का इतना सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी एक बार उनको देखें और आंख बंद करके उनको आप भजें, श्रीम करके केवल माता तारा को भजें। देखिए कितना अनुभव प्राप्त होता है आपको। सिद्धि मंत्र क्या है? ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट, ओम ऐं ह्रीं क्रीं हूं फट, ओम श्रीं ह्रीं क्रीं हूं फट, ह्रीं स्त्री ह्रीं फट। 4 मंत्र है ये। उक्त तारा मंत्रों में से किसी एक मंत्र का 1 लक्ष्य जाप करना आपके लिए कृपा प्राप्ति है तो बहुत अनिवार्य है। 1.25 लाख मंत्र जाप इनका करें, किसी एक मंत्र जाप का। 1 लाख मंत्र जाप करने के बाद दशांश होम, तर्पण, अभिषेक व ब्राह्मण भोजन आदि कराना चाहिए और घृत संयुक्त बिल्व से हवन कराना चाहिए। शुद्ध समय में किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से जप आरंभ करें। अगले कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक 3500 प्रतिदिन जाप करें। आपका 1.25 लाख मंत्र जाप के आसपास पहुँचेगा। 3,500-4,000 कर लें, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मेरी मानसिक कैलकुलेशन है। शनिवार को एक नरमुंड लाकर उसको विधिवत सिंदूर से टीके और एक हाथ नीचे किसी निर्जन स्थान में गाड़कर उसी पर बैठकर मंत्र जाप करें। इस प्रकार तारा भगवती साकार रूप में दर्शन देकर सिद्धि होती है। देखिए, सिद्धि होने का मतलब ये है कि कृपा प्राप्ति होती है। मैं कभी भी किसी महाविद्या को लेकर ये नहीं कहता हूँ कि आप उनको साध पाएंगे, नहीं साध सकते हैं। मानव के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि क्या कुछ नहीं कर सकता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है, हो जाएगा पत्थर पानी, मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, पर महाविद्याओं को साधना पत्थर पानी करने से भी कठिन है। कृपा प्राप्ति करिए, इनकी बहुत आवश्यक, कृपा प्राप्ति बहुत आवश्यक है। इनको देख कर केवल भजिए। शायद को योगीराज की बात मैं बताऊँ, अगर योगीराज एक रहे हैं काफ़ी पुराने, उनकी मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हुई हैं। उन्होंने सिद्ध का एक निम्न तरीका बताया, उस तरीका के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से साधना प्रारंभ करिए। समय होगा रात्रि 1 बजे से 3 बजे के बीच में। जिस कमरे में साधना करनी है उस कमरे में सभी सामान को हटा दें, एकदम खाली कर दें। दीवारें, छत गुलाबी रंग से पुतवा दें। कमरे को शुद्ध जल से धो दें। कमरे में लकड़ी का 2 फुटा लंबा 2 फुटा चौड़ा तख्त जमीन से 1 फुट ऊपर उठाकर रखें, यानी बाजूट जो आपका रहेगा आपके नाभि के हल्का ऊपर तक हो। और तख्त पर भी लाल रंग का कपड़ा बिछा दें, लाल या गुलाबी। तख्त के सामने सूती लाल रंग का आसन बिछाना चाहिए। आसन पर उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, यानी आपका मुख उत्तर की ओर होगा। तख्त उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। गुलाबी रंग के चावलों से तख्त पर अष्टदल कमल बनाना चाहिए। उसके मध्य में एक मोटा मिट्टी का दीपक रखें। शुद्ध घी से भरें उसको पूरा, और ये कच्ची मिट्टी पका ना हो तो भी उत्तम है, ठीक है। लाल रुई की बत्ती डालकर रखना चाहिए। दीपक भी लाल रंग से रंगा होना चाहिए। अष्टदल के सामने चावल की 7 छोटी छोटी ढेरियाँ बना दें। प्रत्येक ढेरी पर एक सुपारी, एक कपूर की टिकिया रखें। गंधक को पीसकर उसकी ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रख दें। दीपक के सामने 7 बतासे रख दें। 7 ढेरियों पर एक एक लौंग और एक एक इलायची भी रख दें। तांबुल है ये सभी 7 ढेरियों को। तख्ते पर एक किनारे पर लाल रंग से रंगा एक कलश भी रख दें, लाल या गुलाबी रंग से रंगा। उसमें लाल रंग का ही जल भर दें। स्वयं लाल रंग की धोती पहने, उसी तरह की आप अंगोछा पहन सकते हैं, चादर ले सकते हैं। और यज्ञोपवीत भी आप उसी दिन धारण करें, वो भी लाल रंग का धारण करें। सर्वप्रथम दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है। संकल्प कैसे होगा?
ओम विष्णु 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 अद्य। अमुक नाम, आपका नाम चाहिए। संवत्सर कौन सा है उसको बोलना है। अमुक मास है, किस मास में कर रहे हैं। अमुक पक्ष है, कौन सा पक्ष है। अमुक तिथौ, कौन सी तिथि है। वासरो, कौन सा दिवस है। भगवती तारा महाविद्या सिद्ध्यर्थे साकार रूपे सिद्धि प्राप्त्यर्थे अद्यतः चतुर्दश दिवसानि यावत प्रतिदिन शतम एक मालाम जपम अमुकम, यानी अमुक गोत्रोत्पन्ने, किस गोत्र के आप उत्पन्न हैं उस गोत्र का नाम लेना है। अहम नाम, आपका नाम लेना है। करोमि सत्याम संतु कामम मम कामः, जो भी हमारे, अगर आप देखिए ये नहीं भी बोल पाते हैं, हालांकि जो मेरे से साधना को लेगा, प्राप्त करेगा, जो कुंडली विश्लेषण कराएगा और किसी देवी की साधना को वो प्राप्त करना चाहेगा, तो मैं उसको पूर्ण रूप से चीज़ें प्रदान करूँगा। हाँ, एक छोटा सा शुल्क, मैं देखिए साधना को शुल्क नहीं रखा हुआ हूँ मैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप किसी से साधना प्राप्त कर रहे हैं तो एक शुल्क उसे प्रदान जरूर करें, छोटा सा शुल्क, जो कि शुल्क का काम ये होता है कि आपके लिए उस शुल्क के माध्यम से कोई किसी के ऊपर भला हो सके, और भला आपके माध्यम से तो नहीं हो पाएगा उतना, है ना। देवी के लिए अगर दीप जल जाए आपकी तरफ से तो बहुत उत्तम व्यवस्था है ना। तो जो भी साधना लेगा हमसे तो वो उसको साधना प्रदान की जाएगी पूर्ण रूप से। ये देखिए साधना पूरी निःशुल्क होती है, साधनाओं में कोई शुल्क हम नहीं लेते हैं, ठीक है। ये शुल्क हम किस लिए बात करें, शुल्क की दक्षिणा के रूप में है। 500 1100 जो भी आपके मन में आए उसे आप प्रदान करें साधक को, गुरु को, जिससे आप साधना ले रहे हैं। 500 700 1100, और उनको बोले कि किसी न किसी सत्कर्म में इसे लगाइएगा, ये हमारी तरफ से भेंट है आपको, साधना की दक्षिणा नहीं है, ठीक है। तो उसको तो ये चीज़ें दे दीजिएंगे। जिसको संस्कृत बोलनी नहीं भी आती है, वो समझ में नहीं आया उसको, तो इस प्रकार भी हाथ में जल लेकर वो सामान्य बोल सकता है कि समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए और भगवान गणपति विनायक को प्रणाम करते हुए हमारे सर्व कार्यों को वो सिद्ध करेंगे। मेरा नाम, मैं, पिताजी का नाम ये, मेरा गोत्र ये है, मैं इस यहाँ का निवासी हूँ, मैं इस तिथि को, इस माह के इस पक्ष में, इस दिन को मैं माता तारा की महाविद्या की सिद्धि हेतु, कृपा प्राप्ति हेतु सिद्धि करना चाह रहा हूँ, और मुझे ऐसा करने का आशीर्वाद प्रदान करें। मैं निर्विघ्न रूप से इसमें सहायता इसमें सफल हो पाऊँ, ऐसी कृपा करें। उसके पश्चात ही आप जल छोड़ दें और आपका संकल्प हो गया है। भाव प्रधान है सारी चीज़ें, देखिए, है ना। साधना एक दिन में खाना, एक समय खाना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, असत्य संभाषण नहीं बोलना है, लेन देन नहीं करना है, किसी से बड़ा पैसे का लेन देन नहीं करना है, 6 कर्म वर्जित हैं, और न तेल लगाना है, न खाना चाहिए। संभव हो तो तारा देवी की फोटो तख्त पर सामने रखें और स्थिर दृष्टि से देखता हुआ तारा मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा यूज करना है, ओम तारा तूरी स्वाहा, ये वो मंत्र है। इस मंत्र की महिमा अगर आप किसी से पूछेंगे, कोई सिद्ध तांत्रिक आपको मिल जाए, अघोरी मिल जाए, इतना पावन मंत्र है ओम तारा तूरी स्वाहा। इसको जब आप पढ़ते हैं तो लगता है सब कुछ न्यौछावर कर दिया माता के चरणों में। धीरे धीरे ध्वनि करता हुआ जाप करें। 14 दिनों के अंदर तारा देवी विभिन्न रूपों में आपको दर्शन देंगी, बिल्कुल देंगी। मैंने स्वप्न में चीज़ें बहुत लोगों से सुनी हुई हैं, महसूस की हैं कि आप जब माता की साधना करने बैठते हैं, डरिएगा मत। डर क्योंकि नहीं है, माता के लिए आप साधना कर रहे हैं। हाँ, आपके मन में कोई गलत चीज़ें तो वो आपकी गलतियाँ हैं, गलत चीज़ें मत लेकर करिएगा। बाकी आपको एक भी अनुभव गंदे नहीं होंगे, बहुत अच्छे। हाँ, कुछ अगर गलत अनुभव हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, माता की तरफ ही सब न्यौछावर कर दो कि माता आपकी शरण में है। आपके पुत्र को आप जैसे अनुभव कराना चाहती हैं वैसे कराएं, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगा, बस कोई अनिष्ट हमारा ना कर पाए, इसमें कृपा बनाए रखिएगा, ठीक है। पहले भयावना डरावना रूप में आपका अवरोध करने की कोशिश भी की जा सकती है, क्योंकि देखिए महाविद्या है वो, है ना। कृपा प्राप्ति भी ऐसे नहीं हो जाएगी। मैंने तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में जानकारी दी है कि मंत्र मांत्रिक शब्द है, वैदिक पद्धति में लोग जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी शक्ति को, आप देवताओं को प्रसन्न करने हेतु करते हैं कि हम आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप प्रसन्न हों, आपको खुशी अनुभव हो। परंतु जब आप तंत्र की बात करते हैं, तंत्र में जो भी तांत्रिक हैं, और तंत्र के प्रयोग से, तंत्र क्या है, क्रिया है। तंत्र के माध्यम में जब घुसते हैं वहाँ पर विवश करते हैं देवी को, किसी शक्ति को आने के लिए, प्रदर्शित होने के लिए, सिद्धि प्राप्त कराने के लिए, कृपा प्राप्त देने के लिए, तो वो तो आपसे परीक्षा लेगा ही। वो ज़बरदस्ती आ रहा है वहाँ से, उसका कोई आने का आकांक्षा नहीं थी, आपने उसे बुलाया है, ज़बरदस्ती बुलाया है, हठ योग में बैठ करके माला जप करके बुलाया है। वो आएंगी, थोड़ा सा डरावना अनुभव तो झेलने पड़ेंगे, पर वो अनुभव माता के लिए समर्पित कर दे तो डरावने अनुभव भी समाप्त हो जाएंगे। भयभीत नहीं होना है आपको,
साधक को किसी तरह भयभीत नहीं होना। अंत में तारा देवी 20-25 वर्ष की युवती के रूप में सुंदर बदन वाली सुगंध युक्त होकर दर्शन देती हैं। कई बार साधक को, अब जिसके देखिए ये पाप कर्म पुण्य कर्म प्रारब्ध के आधार पर डिवाइड होता है, जिसको नहीं भी आ रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, इसी क्रिया को दोबारा से दोहराना है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान देना है आपको कि आपकी कुंडली के आधार पर, आपके उन ग्रहों के आधार पर जो आपके लिए आत्मकारक, आमत्यकारक और दाराकारक है, उनके आधार पर, उनकी डिग्रियों के आधार पर तय की जाती हैं कि महाविद्याएं आपको कौन सी उत्तम रूप में भज सकते हो, आप किन महाविद्याओं को। उसके आधार पर अगर आप तय करते हैं और उन्हीं महाविद्या की साधना करते हैं तो आपको दर्शन अवश्य मिलेंगे। मेरा ये विश्वास है, मेरा विश्वास माता झूठा नहीं करने देंगी। मुझे इतना विश्वास है अपनी माता के ऊपर। उसी रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करें। और मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि आप हमेशा माँ के रूप में ही माता को प्राप्त करें। माता तारा हमेशा कृपा प्रदान करती रहें, कोई भी महाविद्या हो। आशा करता हूँ कि आपको मैं सब चीज़ स्पष्ट समझा पाया होऊंगा। और माता तारा महाविद्या का यंत्र जो है आपको आपके सामने प्रदर्शित हुआ होगा, वीडियो में नहीं हो रहा है। तो जब आप साधना प्राप्त करेंगे तो आपके यंत्र को प्राप्त कराया जाएगा। अगर आप इनकी संपूर्ण सामग्री लेना चाहते हैं वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और विशेष छूट के साथ में आपको सामग्री प्राप्त होगी। बस ध्यान रखना है आपको कि थोड़ा सा जब भी आप इन चीज़ों को प्राप्त करें तो थोड़ा सा धन शुल्क आपके उस चीज़ का दशांश जो आप खुशी से दान कर सकें उस संस्थान में ज़रूर दें। और गुरुजी से कहें, हमसे अगर हमको देना है तो हमसे ही बोलें कि सत्कर्म में यूज़ करिएगा। सत्कर्म का मतलब ये होता है कि देखिए, मान लीजिए कि आपने जो भेजा, सामान्यतः इस समय तो बिल्कुल हमें सत्कर्म बहुत आवश्यकता है। आप सभी सुन रहे होंगे, इस समय एक बच्चे की इलाज के लिए पैसे चाहिए, है ना। उस पर हम जोड़ रहे हैं, लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं, 100, 200, 500, 400, 600, 1000, कितने भी उनके पास हों वो दे सके हमें। इस समय जो कोई ऐसी साधनाएं करता है वो अगर दे पाएगा तो बहुत उत्तम व्यवस्था है उसके लिए। इतने पावन कर्म में अगर किसी का धन इस्तेमाल होता है ना, आगे जाकर उसको हर एक चीज़ की सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसी आकांक्षा है मेरी और ऐसी ही हमारी मनोकामना है हर एक साधक के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी स्पष्ट रूप से। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, हमेशा माता की चरणों में लगे रहें। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय महारुद्र, जय महारुद्र, जय महारुद्र, जय महाकाली, जय माता कमला।